गुड मॉर्निंग एवरीवन, आत्मा नमस्ते। होप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन में जकड़न हो रही है, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जकड़ रही है। काफ़ी ये प्रॉब्लम आम हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो न्यूरोलॉजिकली अगर हम समझें तो अगर कंधों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन हमें कहाँ से मिल रहा है, कैसे नर्व इंटरवेंशन हो रही है, तो वो सर्वाइकल नर्व से हो रही है या फिर अपर थोरैसिक नर्व से हो रही है, जो स्पाइन के ऊपर के हिस्से में है। वहाँ अगर कोई डिसबैलेंस आ गया है, वहाँ कोई अगर वर्टिब्रे, कोई हड्डी में अगर कोई श्रिंक हो गई है, या जो डिस्क है वो कोलैप्स हो गई है, या नर्व कंप्रेस हो रही है, या आपके दो वर्टिब्रे, दो हड्डियों के बीच में गैप कम हो गई है, तो आपको जो नर्व्स हाथ में सप्लाई होगी, जो आर्टरीज और वेन्स हाथ में सप्लाई होगी, कंधे में सप्लाई होगी, वहाँ ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड का ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाएगा और आपको पेन महसूस होना शुरू हो सकता है। तो पहले तो ये चेक करें कि आपकी गर्दन सही है क्या। गर्दन को आगे और पीछे ऐसे उठा के देखें कि कौन से में आपको पेन आ रहा है, नीचे करने में पेन आ रहा है या पीछे करने में पेन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर साइड वाइज चेक करें, लेफ़्ट में पेन आ रहा है या राइट में पेन आ रहा है। यहाँ पे आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर यहाँ पे आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। कुछ केसेस में थायराइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो इस केस में भी इशू आ सकता है। थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब है तो प्रेशर करता है आपके बैक स्पाइन पे एंड सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन थायराइड की वजह से कंधों में दर्द बहुत रेयर है, पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरी बात है, अगर आपका दाहिना कंधा ऐसे उठाने में दिक्कत हो रही है, रोटेट करने में दिक्कत हो रही है, पीछे ले जाने में दिक्कत हो रही है, हाथ को एक्सटेंड करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। लेफ्ट में अगर हो रहा है सेम केस, तो भी ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर लग रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह आपका कंधा जाम हो गया है, मतलब हाथ ऊपर कर रहे हो और इससे ऊपर नहीं उठ रहा, तो फिर ये ब्लॉकेजेस है कंधे में। ये कंधे में अगर राइट कंधे में ब्लॉक आ रहा है तो ये गॉल ब्लैडर का इश्यू दिखाता है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन्स है, अगर आपकी एसिडिटी लेवल बहुत बढ़ी हुई है, गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ हैं, आपका गुस्सा अगर अचानक से आपको आता है, फ्लिकर ऑफ सेकंड में आप चिल्ला पड़ते हो, तो वो गॉल ब्लैडर का इश्यू हो सकता है। तो आप कितना ही इलाज कंधे का करवा लो, वो फ्रोजन शोल्डर आपको ठीक होने वाला नहीं। आप फिजियोथेरेपी के साथ साथ गॉल ब्लैडर का भी ट्रीटमेंट कराएंगे। इलाज ऐसा है नहीं, फूड हैबिट्स को चेंज करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपने गुस्से को शांत करना है। गुस्से पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप इम्पेशेंट हैं तो गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हैं तो गुस्सा आ सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है किसी से और वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो अचानक से आप बर्स्ट आउट हो जाओगे। बर्स्ट आउट अचानक से तब होता है जब ऑलरेडी अंदर भरा पड़ा है बहुत सारा गुस्सा, तब ये ऐसा बर्स्ट आउट होता है। अदरवाइज अचानक से गुस्सा नहीं आता, और आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करोगे तो गॉल ब्लैडर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एंगर आपके गॉल ब्लैडर को डिजीज कर देता है, बीमार कर देता है। तो ये ना सोचें कि खाना पीना ठीक कर लेंगे तो गॉल ब्लैडर ठीक होने वाला है, होगा 50%, बट 50% आपके इमोशन भी कंट्रोल होने चाहिए। सेकेंड है फ्रोजन शोल्डर। अगर आपका बायां कंधा जाम हो रहा है मान लो, तो अगर यहाँ ब्लॉक हो रहा है, आप हाथ उठा पा रहे हो, इतना ही उठा पा रहे हो और इससे ज़्यादा उठा नहीं पा रहे हो, ऊंचा नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ कहीं कंधे के गर्डल में गड़बड़ आ रहा है, और साथ साथ आप देखोगे आपकी बाएं हाथ की छोटी उंगली से या फिर कोहनी इस तरफ में पेन आ रहा है, काख से होके आर्मपिट से होके इस तरफ अगर पेन आ रहा है, ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में आता है। अर्ली स्टेज में उंगली तक दर्द नहीं आता, कंधे में ही रहता है, तो ये इंडिकेशन है आपके हार्ट डिज़ार्डर का।
कहीं ना कहीं कोई वॉल्व, कोई आर्टरी, कोई वेन ब्लॉक है आपके हार्ट में, तो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी होगा। अपने डाइट को चेंज करना ज़रूरी होगा, स्ट्रेस लेवल्स को कम करना ज़रूरी होगा। साथ साथ आप फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये ना सोचें फिज़ियोथेरेपिस्ट एक बार करके चला गया तो आपका ठीक हो जाएगा। आपको दिन में कम से कम 2 बार, अगर क्रोनिक है तो 3 बार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कम से कम 20 मिनट हर बार करना है। 2 मिनट 4 मिनट हाथ घुमा लिया, उंगली घुमा ली, ऊपर नीचे कर लिया। पर्टिकुलर कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आराम से बिना फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के भी आप अपने घर भी ईजिली एंड एफर्टलेसली कर सकते हो। कंधे का अगर हेल्दी रखना है तो पुल्ली सिस्टम, जो रस्सी बांध लो और ऊपर नीचे करो, या फिर वो भी अगर नहीं करना तो हाथ को ऊपर नीचे वाला जो सिंपल हम पीटी एक्सरसाइज स्कूल में करते थे, आगे साइड में ऊपर और नीचे, ये वाली एक्सरसाइज भी करोगे तो आपका कंधे का दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी बात है, अगर आपको लग रहा है लाइफ बर्डन है, एनर्जेटिकली अगर इसको समझें, अगर लाइफ बर्डन लगती है तो कंधे हेवी रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सारी जिम्मेवारी, पूरे घर की जिम्मेवारी, सब लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, पहले तो ये समझ लें किसी भी जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं होती। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर सच में जिम्मेवारी हर बंदे की अपनी होती है। आपने उस बोझ को उठा रखा है, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रखा है, इसीलिए आपको वो जिम्मेवारी लग रही है। आप छोड़ के तो देखें, कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने बलबूते पे खड़े होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स गुजर जाते हैं तो बच्चे अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, या बच्चे सपोर्ट करना पेरेंट्स को छोड़ देते हैं तो मदर एंड फादर अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो पहले तो ये विचार हटा दें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसी की भी नहीं, खुद के अलावा हमें अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है, दूसरों की नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ आप किसी की मदद मत करो, किसी के लिए काम मत करो, सब करना है, बट माइंड में ये मत लाएं, दिमाग में ये विचार मत लाएं कि उनकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। परमात्मा है, उस दिव्य ऊर्जा पे भरोसा रखें, ही इज़ देयर टू टेक केयर। हम सिर्फ माध्यम हैं कार्य करने के लिए, हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो जैसे ही ये जिम्मेदारी की गठरी को आप नीचे उतारोगे ना, देखोगे कंधे हल्के हो गए हैं। तो कोशिश करें अपने कंधों के हेल्थ के बारे में देखने की कोशिश करें, गर्दन से लेके हाथ तक, गॉल ब्लैडर, हार्ट तक, इमोशंस को देखने की कोशिश करें। कई बार होता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो भी हमारे कंधे, बैक, अपर बैक पेन करता है। तो ये ना सोचें, आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स पूरा है आपको सपोर्ट करने के लिए, प्रकृति पूरी है आपको सपोर्ट करने के लिए। फिज़िकल फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति ना भी है तो भी आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो सी दैट, और स्कूल की पीटी एक्सरसाइज रोज़ करें ताकि आपके कंधे में सर्कुलेशन ईजिली एंड एफर्टलेसली हो सके। थैंक यू सो मच।